नमस्कार साथियों, आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि 25 नंबर की रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में साइंस के प्रश्न आते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की वीडियो अपलोड करेंगे जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न के बारे में। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी विभवमापी, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का आप उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी वोल्टमीटर। यानी विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। यानी किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेक्टोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी स्पीडोमीटर, ऑप्शन डी एनेमोमीटर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आपके रेलवे एग्जाम में जरूर आएगा किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न। यानी किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा एनेमोमीटर। यानी एनेमोमीटर से हवा की शक्ति और वेग को मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई है। ऑप्शन ए मोल, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी अणु, ऑप्शन डी रेडायन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोल। क्या है? मोल है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्यूमिनियम के 54 ग्राम मौजूद अणुओं की संख्या होगी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 2। एल्यूमिनियम में परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो एल्यूमिनियम के 54 ग्राम अणुओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए ट्रैकिडस, ऑप्शन बी सिव ट्यूब, ऑप्शन सी जाइलम फाइबर्स, ऑप्शन डी नलिकाएं। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी सिव ट्यूब। क्या होगा? सिव ट्यूब। यानी निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी सिव ट्यूब सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? ऑप्शन ए कोलेनाकाइमस, ऑप्शन बी पेरेंकाइमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेनाइकेमेटस फाइबर, ऑप्शन डी फ्लोएम पेरेनाकाइमा। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा स्क्लेरेनाकाइमेटस फाइबर। यानी किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? स्क्लेरेनाकाइमेटस फाइबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 भारत में को आमतौर पर ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए शुष्क भूमि, ऑप्शन बी पर्वतीय जंगलों,
ऑप्शन सी रेगिस्तानों या ऑप्शन डी झीलों। यानी भारत में को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर बताएं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी यानी झीलों को। झीलों को भारत में आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी नरहर विष्णु गाडगिल। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए के.एम. मुंशी। यानी जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में यानी वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? यानी के.एम. मुंशी के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? ऑप्शन ए रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय या ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यानी किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में गुड डीड्स अभियान की शुरुआत की थी? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी सिक्किम में। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस यानी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में स्थित है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर लें क्योंकि और एक बार हमारे यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम जब भी अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी और आपके रेलवे की एग्ज़ाम की परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर होगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।